Yashodanandana Braja Jana
इस divine grace of Lord Charan Arvind Ram Swami Jagat Guru Prabhupada ki jai. ISKCON Bibli founder Acharya Jagat Guru Prabhupada ki jai. Jaya Paramahamsa Parivajitacharya Stottra Shri Srimati Divine Grace of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. ब्रज वृंदावन धाम की जय. नवदीप गुरुदान की जय. गंगा माई की जय. जमुना माई की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी महारानी की जय. समावित भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru and Sri Gautam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 3 और अंतिम श्लोक नवंबर 42 वाला है. नहीं 42 अंतिम नहीं. संश्रया वयाम आस महाराजम परीक्षितम प्राय उपस्पृष्टम गंगायाम हरितम परम ऋषिभिः स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमवर्षिभिः स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः स तु संश्रवयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः स तु संश्रवयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः स तु संश्रवयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः सह श्रील व्यासदेव पुत्र तु पुनः सुनाया महाराजा राजा परीक्षित प्रायोपविष्टम अन्न जल रहित मृत्यु पर्यंत बैठे गंगा नदी के तट पर परिताम घिरे हुए परम ऋषि भी महान ऋषियों द्वारा
अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। समस्त दिव्य संदेश गुरु शिष्य की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह गुरु शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। श्री व्यासदेव ने यह संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसे श्री सुत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः श्रीमद् भागवत का यह संदेश श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई। अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और असाधारण आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी इत्यादि वहां पहुंच गए। उन सब ने उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे श्री सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई गई। उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परम ब्रह्म के निर्गुण पक्ष के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अंत में संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया है कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद का नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य की पुष्टि की अंत समय में मनुष्य को श्री नारायण अथवा का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्य का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनाया और सुयोग्य श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। श्रीमद् भागवतम संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक माध्यम से मुक्ति पा गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
पंखा चला दे। स तो संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में नृत्य की परीक्षा कर रहे थे। महाराज परीक्षित को श्रृंगी नामक ब्राह्मण का लड़का उसे श्राप हुआ था, किंतु 7 दिना में तक्षक नाक से काट के खा जाएगा, यानी कि मर जाएगा। क्यों ऐसा श्राप दिया? क्योंकि उसके पिताजी जब ज्ञान अवस्था में थे तब परीक्षित महाराज तो पानी की तरस लगी थी और अपने सैनिकों से अलग हो गए थे, तो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ये दैवयोग कहलाता है। दैवयोग क्या है? वो जानबूझ कर तो गए नहीं है, वो भगवान अपने भक्तों का छुटकारा भौतिक दुनिया से कैसे कराना वो जानते हैं। जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, इनके बारे में ही वो दखलगिरी करते हैं। हमारे जैसे ज्ञान कोई दखलगिरी नहीं है, हमारे यहाँ तो माया ही दखल कर। तो परीक्षित महाराज विशुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने किसी ने कहा नहीं है कि तू जा गंगा के तट पर बैठ कर राह देख। Nobody told him to go to the shores of Ganga and sit down there without any food or water. क्योंकि परीक्षित महाराज को पहले से ही आदत थी, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। कैसी व्यक्ति जिन्होंने अपने माता के गर्भ में देखा था, पता है परीक्षित का जन्म कैसा हुआ? नहीं, परीक्षित की माता उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन और सुभद्रा। सुभद्रा को तो जानते हैं, जगन्नाथ की बहन, जगन्नाथ सुभद्रा बोलते हैं। तो सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन थी, तो अर्जुन के साथ उसकी शादी करा दी। उनसे जो पुत्र हुआ वो अभिमन्यु। जब उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बेटा, उस समय ये युद्ध चल रहा था। 18 दिन का कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, और अभिमन्यु सबसे छोटा होने के कारण जब माता के गर्भ में था न, तब उसे एक चक्रव्यूह की कथा सुभद्रा उसकी दादी सुना रही थी कथा, और अभिमन्यु सुनता रहता था। माता के जैसे प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान के बारे में नारद मुनि से सुना, वो भी पेट में था। उसी तरह
परीक्षित महाराज जो पैदा होने वाले थे, अभिमन्यु का बेटा, तो उससे पहले अभिमन्यु बेतोत्तरा के गर्भ में था। तो वो चक्रव्यूह बड़े बड़े आर्मियों में ऐसी योजना करते हैं, किसी को यदि मारना है तो आसपास ऐसे शत्रु लोग घिर जाते हैं तो वो निकल नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि उत्तरा उसकी माँ सुनती रही और अभिमन्यु भी पेट में सुनता रहा। लेकिन उस बीच में जब ये चर्चा हो रही थी चक्रव्यूह की, तो उत्तरा को झोंका आ गया। आप लोगों को भी झोंका आता है? सुनते सुनते हो जाते हैं, उसे झोंका कहते हैं। तो न तो उत्तरा सुन पाई, न तो अभिमन्यु सुन पाई कि चक्रव्यूह में से निकलना कैसे। एक बार घुस गया, बाद में हमें पता नहीं कि कैसे निकलना है, तो ये उसका कारण बनता है। तो अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाना पड़ा था। तो किसी एक पांडव को मारने की ये लोग कृष्णदेव से प्रतिज्ञा कर चुके हैं। आज किसी एक पांडव का हम इनको मारेंगे ही मारेंगे। तो शकुनी, दुर्योधन इत्यादि जो पांडवों के सामने थे लड़ाई में, उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि चलो हम चक्रव्यूह विदा करते हैं। उसका द्वार छोटा रखेंगे, एक बार घुस जाए अंदर डूब जाएगा तो निकल ही नहीं पाएगा, और हम सब मिलकर मार देंगे। घेराबंदी करते हैं। If somebody is trapped, then it's difficult for him to get out, right? So similarly, ये अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मार दिया, क्योंकि he doesn't know how to get out. Alright? तो ये अभिमन्यु जब मर गया तो उसकी वाइफ उत्तरा गर्भवती थी और परीक्षित महाराज पेट में थे। और हुआ क्या, लड़ाई चल रही है, ये सब चल रहा है। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा ये दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहा है, कि उसके पिता भी दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं। तो वो बहुत ईर्ष्यालु था। उसने सोचा कि उत्तरा गर्भवती है, यानी कि पांडव का बीज पल रहा है, उसको नष्ट करना चाहिए। तो उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, एटॉमिक वेपन ब्रह्मास्त्र कहते हैं। और सिर्फ उत्तरा को नहीं मारेगा, उत्तरा बच जाएगी, लेकिन अंदर जो पेट में उसका गर्भ परीक्षित, उसको मार। कोई जानता नहीं था कि परीक्षित है, लेकिन ये लोग सब जानते हैं कि हमें पांडवों का सर्वनाश करना है, तो चलो मारने लगो उसका जो सबसे कमजोर बच्चा कौन है, तो जो ये तो पैदा नहीं हुआ था, उसको मार देते। तो ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, बहुत गर्मी निकलती है। तब उत्तरा तो काफी दर्द हुआ, तो कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते आई, कहती है मेरी रक्षा करो, मेरी
रक्षा करो। हाँ, क्योंकि पे कर कृष्ण भगवान जान गए हाँ कि पांडवों का विनाश हो जाएगा तो उसका उत्तराधिकारी यानी who will be the next, तो उसको ही मार रहा है। तो कृष्ण भगवान छोटे बन गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर वो ब्रह्मास्त्र निरस्त कर गए। तो ये परीक्षित देख रहा ये मेरी रक्षा करो, मैं तो जल गया था फिर भी मुझे जिंदा जब परीक्षित पैदा हुआ तब वो आकर देखने लगा वो कहा मैंने देखा था वो तो सब में वो भगवान की मूर्ति देखना चाहता हाँ परीक्षा करके जो देखता है उसे परीक्षित कहते हैं। परीक्षा है you should test it then and then tell that who is Krishna। हाँ भगवान को हम देखें हमें तो टेस्ट करना पड़ता है कौन भगवान है हाँ भगवान क्या होते हैं सबकी शिक्षा लेनी पड़ती है हाँ? और शास्त्र कौन किसको भगवान के तो भगवान तो होते ही हैं हाँ? फिर भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते जो नास्तिक लोग होते हैं एथिस्ट they don't believe दुनिया में कितने नॉन बिलीवर हैं कृष्ण भगवान को कौन कौन जानता है इंडिया में भी कितने नॉन बिलीवर हैं यहाँ तो यू बिलीव आई बिलीव शी बिलीव थोड़े ही हैं बिलीव करने वाले but we should know how to understand who is the supreme personality of God। सोने से कोई फायदा नहीं होगा आप ध्यान मग्न हो जाते हैं लेकिन सुनते हैं इसीलिए सुनते हैं। जब परीक्षित ऐसा नहीं था परीक्षित एक बार जगा तो दोबारा सोता नहीं। एक बार हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जग जाते हैं तो जिंदगी भर सो नहीं पाए जागते हो क्योंकि हमें भगवान के पास जाना है ये गो बैक ऑन बैक जॉब है कि यहाँ पिज्जा खाते रहे क्या करते रहे। This world is not for pizza. And if you are a gentleman, Prabhupada says, if you are a good boy, then first thing, get out from this material world. अरे आया हूँ मुझे तो पता ही नहीं कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है। हाँ? अलग अलग ढंग से लोग बताते रहते हैं हमें इल्यूर करते हैं उसमें ये शंकराचार्य भी ऐसे हो गए फिर पहले तो कह दिया कि अरे तुम ही तो भगवान हो यू आर गॉड योरसेल्फ अहम ब्रह्मास्मि सिखा। बाद में तुझे पहचान करना है तो तत्वमसि तत्तुमसि तत्वमसि वही तो है। यानी कि तू शरीर नहीं है वो तो कहते हैं तू अंदर बड़ी हुई आत्मा है लेकिन आत्मा का परिचय नहीं करा इसीलिए वो कहते कि वही है तू ही भगवान है। तू अंदर शरीर में है ना वो तो भगवान है जो शंकराचार्य ने सिखाया। लेकिन जब लोग
बूढ़े होते हैं, मर जाने वाले होते हैं, तो उनको कहा, अरे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़मते यानी कि मैंने तुझे उल्लू बनाया, हाँ, तो ही भगवान समझा, तो ही ये कहा जिंदगी भर तो ही अपने, लेकिन मरने वाला है तब कौन बचाएगा? तो भगवान हो तो मरता है कभी नहीं। और शंकराचार्य भी कहें कि अरे गोविंद को बजो तो ही बेड़ा पार होगा, नहीं तो तुम आठपटी भाषा बोलते हैं, उसमें कोई माल नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान को भजो। भजने में क्या होता है? कीर्तन होता है, भगवान की कीर्ति का गान वो सुनना होता है। श्रवणम, जब सोने लगोगे तो श्रवणम कैसे कर पाओगे? सोने लगोगे तो सुनना बंद हो जाएगा। उसको मत बोल, तू भी तो सुन रहा है। एक दूसरे की चुगली करते हैं, है? जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। हमेशा जगते रहो। जिसको सोने में सब भूल जाने की आदत है ना, वो तो मृत्यु भी नहीं बचा सकते। Death will not save you. It will take you to another unknown place. Thailand नहीं होगा शायद। You may be thrown out somewhere in Andaman Nicobar Island. वहाँ जंगली लोग रहते हैं, आदमी को खा जाने वाले, वो भी इंडिया में ही। You know where the Andaman Nicobar? If you go to Phuket, okay? Phuket पे कौन सी सी है? अंडमान सी। तो Andaman is an island. It's under India. And there are several groups of islands. They are very backward. Because since long time nobody could go there. Only some part of the island they could go because there are aborigines. जंगली लोग रहते हैं, किसी को आने ही नहीं देते। कहते हैं कि एक क्रिश्चियन पादरी इनको भगवान कौन है समझाने के लिए गया, वो वापस नहीं आया, खा गए उसको। उसको खा गए। तो हरि बोल करने जाएगा तो तुझे भी खा जाएंगे, ऐसा है। वहां संकीर्तन करने जाओ, सब भगवान के तक पहुंच जाओगे, खा जाएंगे। जंगली जानवर जैसे आदमी है। सेंटेनियल आइलैंड बोलते हैं उसे, अंडमान निकोबार में सेंटेनियल आइलैंड। डोंट गो एवर। और क्या? So if by our ignorance, if we do not know Krishna, and if you know that Shankaracharya told that you are the same Krishna, then you will be entrapped into the activities of Maya. तो मायावादी कहलाओगे। हम कई बार बोलते हैं मायावादी कौन है? मायावादी इंडिया में एक नेता है, उसका नाम मायावती है। मायावती और मायावादी में कोई अंतर नहीं। भगवान की कितनी प्रकार की माया होती है? How many types of Maya is there?
4? Oh my God. कौन सी? नहीं जानता, लगा दिया चौका। क्रिकेट में चौका लगाते हैं। Ma means not and ya means this. Actually, one which is going to change is the activity of Maya. The truth will never change. Is this going to change? No. It was created. It will last for 10 years. Then it will be gone. It will not function. So you have to throw it away. You have to recycle it. So that is the Maya. If it is for some time, you should not take that it is truth. Body is born, it grows, it matures and produces byproduct and then starts dwindling and disappearing. तो ये तो माया है। माया जो नहीं है वो परम सत्य होता है। इस शरीर में क्या माया है और क्या सत्य है? In your body, who is the truth? Atma, yourself. You are Atma. You are not wrong, but your body is wrong. So if you tell that your body is true, that is for time being only. So therefore learning is required. You have to learn who you are. दुनिया सारी को कोई सिखा नहीं देता हो तो क्या तुम शरीर हो, जब तक शरीर हो तो शरीर के रख रखाव आनंद प्रमोद के लिए तुम सीखो। यूनिवर्सिटी में जाकर तुम कोई सिखाएगा ऐसी चीज? कोई बड़ा होगा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो क्या सीखने जाएगा? माया। माया से छुटकारा पाने के लिए तो प्रभुपाद जी की ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। आदि शंकराचार्य के स्कूल में जाओगे तो के तत्वमसि, अरे तू ही तो वो है। बाद में उल्टा सुल्टा बोलेंगे। क्यों कहेंगे ऐसे? Because you do not know what your Atma is. It is deep down in you who is so much activated and it is animating in the body. You know animation? सब IT में तो जानते हैं कि एनिमेशन क्या है। To make even a drawing of Mickey Mouse in different style and you animate it, right? You combine it and as if it is animated. You know, you are playing the games. It's an animation, right? Yes. This body is animated by whom? Krishna's energy. And you are Krishna's energy. Even though so small, it can animate this big body. That is the power of Krishna's energy, and we are part and parcel of Krishna. You heard it, right? How you become. So, Parikshit Maharaj knows this. I am not this body. I have been cursed that I will die in 7 days by the snake bite. So he gave up the kingdom. It didn't take much time
for him to give up the kingdom. He took out all his, royal outfit, and he gave to his son, "You handle this, I'm going. I'm retiring, because after 7 days you will not see me. Because Takshak is going to come and fight. And he is going to burn my bodies. But before it burns my body, I must become liberated and go back to God." So before you leave the body, if you want to go back to Godhead, then you should know who you are, what is your activity, who is Krishna, right? Because Krishna lives in Vrindavan, Goloka Vrindavan, and we are far away, thrown away from Krishna Loka. We have to go back. Means the Atma is so powerful to go back. If you want to go back, then you have to understand, you have to follow and practice, and you have to become perfect. Then you can go back. Because otherwise you will have to come back over and over and over again. It's like that. Otherwise, Punah Muschikbhava, I told you the story of that mouse who became tiger and wanted to eat the one who benefit, the Rishi. Yes. And then Rishi said, Punah Muschikbhava, that you will also come and rotate again by becoming a mouse, then a tiger, like that. But come back. It's called coming back, reincarnation. Who reincarnates? Us. Body or you? You. You are reincarnating. Who is reincarnating? The body. Reincarnation, yes. Is your body is reincarnating or you? I think the body. The change of the body is called reincarnation. Afterlife reincarnation is, or within this life also reincarnation happens. When you were born, you were a small baby of about 3 kilos. Now what is your weight? 70 kilos. How did it come? From 3 kilo to 70 kilo? Food? Are you food? Is your body food? Yeah, it will be food. But the food grows. And every 7 years, how you are 14, right? 15. Padra, okay. You have already reincarnated twice in this body. Did you see? No. It's a change of the body. Change of the body. And every 7 years of age, all our cells of the bodies, they change. They do not stay more than. Some of the cells, like the blood cells, the RBCs, you know RBC, red blood corpuscles. How many days they stay? Science, 125 days. Then they break. They are born
they stay for some time and again they break. So similarly, if you live for say 90, 80 years of age, how many times your body is going to change? The body 12 reincarnates. times. Eh? 14 times. 12 14 into 7. 94. 98. So, if you say you are 100 years old, your body has changed 14 times. That is the science. Huh? It's not written in this book, but in Mayavadi and the atheist people, science, they found out how the body is changing 14 times. But they don't understand what makes it change. Because you are not the body. The soul is not the body. Soul has its own body. So Parikshit Maharaj is looking for Krishna, the Supreme Soul, whom we are part and parcel. So he sat down and prepared for his death. So this created a great talk within his kingdom, and great rishis and everybody started coming to see the result of Parikshit Maharaj. You know, then let's see how he is liberated. How he is. So this is the beginning of the story. And we have to know Parikshit Maharaj is by the name knows whom to look for. Parikshita. Pari means over and over again. Ikshita means try to see. What we have to see, where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? Because he has seen. Now you say, oh, I have not seen Krishna in my, when I was in the tummy of my mother. Okay. Then learn how to see Krishna. So this is the training. And you should not waste most of your life in artificial gaming and knowledge, so-called knowledge of the universities. It is meant for how to get food only. And food makes the body. Food makes the body. And you are not the body. You are spirit, soul, part and parcel of Krishna. Of course you are within the body, but that doesn't mean you have to forget your original nature. You are part and parcel of Krishna means you have Krishna's nature in you. And that is called Krishna consciousness. Krishna consciousness means knowing Krishna's nature because you are part of it. And if you know Krishna's nature, you will be totally happy and will not be afflicted by the body and what it brings miseries in the material. See, he has become miserable. So, bodily conception, ignorance is so much. We have to remove this ignorance. Jiva jago, Gaura Chandra bole, Kato nidra jao maya, Ishashira kole. Jiva jago, wake up, sleeping soul, wake up.
If the soul is sleeping, then there is no hope. So we have to wake up our soul. Huh? How did you wake up? You were sleeping right now. Huh? By sound vibration. Okay? Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Therefore we chant loud so we can keep awake. Alright? Otherwise our habit is so much. Even while chanting we want to sleep. Huh? It's not that body has enough rest for 10 hours. Huh? How come you are waking up for late in the night every day? And you also come at about 11:30. How come so late? Everybody should go to sleep at 3 o'clock. At 9 o'clock and wake up at 3 o'clock. 6 hours. That is Prabhupada saying. Because we want to keep our soul awake. Why do we need to get awake? Because death may come anytime, isn't it? There are so many ways that death can come. Parikshit Maharaj was given 7 days. You do not know how many days I have got. But I have to keep myself prepared that I don't want to die in ignorance. Animals die out of ignorance. If human body is also dying out of ignorance, what is the value? The life is lost. So always keep awake. Always chant Hare Krishna Mahamantra, even in the night when you go to sleep. Don't speak with anybody and talk or gossip. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Talk about Krishna. Read about Krishna while going to sleep. And Krishna will be playing in your mind and he will come in your dreams. Prabhupada will come in your dreams if you do like that. Okay? So किसी को प्रश्न है? Thank you, Maharaj. इतने enlightening और awakening lecture के लिए. Am I audible, Guru Maharaj? Guru Maharaj, हम लोग बहुत टाइम से सुनते हैं ये प्रश्न कि उत्तरा ने शयन किया, इसीलिए जब अर्जुन ये जो वेदनाथ चक्रव्यूह वो नहीं सुन पाए. But Maharaj, is it science or what कि अगर मदर सो रही है तो जो बच्चा गर्भ में वो भी सो जाता है उस समय या वो अवेक रहता है? माँ के सोने से बच्चे का सोना कनेक्टेड है या माँ का सोना उठना it doesn't matter with the child? What is the relation between mother's sleep and the child's sleep while that she's carrying the girl? What it indicates that forgetfulness That indicates only. is the biggest enemy. How do we remind you? Satatam. Satatam smartavyam Vishnu vismartavyam na jantu chit. That is the religion. Always remember Krishna and never a moment you should ever forget. Therefore you always chant Krishna, hear Krishna, take Krishna prasadam, involve Krishna in every activities. Are you going to involve Krishna in your studies or only in vacation? So always chant few rounds before going to school.
and chant another few rounds when you come afterwards. Then and then, you will be protected. Some, not all. When you grow up, you have to increase your protection by taking a vow of chanting 16 rounds minimum daily. Follow 4 regulative principles. Like that. Because all of it, nobody is going to push you to do. But you should remain intelligent. Don't be dragged into material nature so much and become victim of Maya. Parikshit Maharaj did all the job. He became the king and everything. He ran his, kingdom very Krishna conscious. But he knows, oh, at least I should remember Lord Shri Krishna all the time, because if I do not remember for 1 second and death will come, that will be a failure. So we have to win over the death. If you utter Hare Krishna and then die, that's okay. You'll go back to God. But we never know how are we going to die. My father called me from India. No, he was in America, and he was on ventilator and he was about to die. But he wanted me to come and hold him. And Krishna fulfilled his desire. I went. They took out the ventilator and they told that now you are on your own, you have few hours. So I was very, tired because I flew from Brisbane, Australia to Japan and Japan to New York, more than about 22 hours. And I was going other way around. The earth rotated this way, but I went this way, and I had severe jet lag. So around 4 o'clock, when I was resting, my nephew came. Mama, come. Father is calling. So I went, and I saw the heartbeats are getting lower. He told me, now I want to go. I immediately said, you don't have to speak anything. I was going to chant in your ear. And you also chant. I told my mother who was standing, you chant. I had one sister, she was very, very against Krishna. I said, for your father's sake, start chanting, otherwise get out from here. And that nephew, I said, all of you chant. Loud and clear, no more crying. So for 10 minutes I chanted. My father gave his right hand and I held from my left hand and left ear and chanted Hare Krishna, and he also chanted in the left. In 10 minutes, it doesn't take time. Similarly, my mother also called me when she was dying, because she was initiated. Both my father and mother were initiated by me.
This is the rank and I did last ride for them in America. I did for several other devotees also last rides. But this is a fact. No compare. This is the duty of a son for his parents. What is the duty of a daughter for the parents? Huh? What is the duty of a daughter for the parents? Because she can't perform all these things. So She what can chant at what least. can she do? She can chant, and afterwards, afterwards, once they died, then After body is dead, no relations. All the relations are cut off. so we can't perform any sankirtan, chanting, nothing for them. There is for no their need. liberation. No need. Chanting is reminded even to a person who is unconscious, he can hear. That sense doesn't go. So Maharaj, if all the connections are already cutted, then why we perform all this shraddha, pindadan, and Because gaya, everything? their attachment to material nature, Who? to the house, the Our past. attachment? No, the person who passes away. Okay. He is surrounding the area where he is attached. So if the son can perform all these things, so can't a daughter perform spiritual activities for their liberation or for their upliftment? Generally, son is the head of the household. That's why he has to do. Right. Alright? If there is no son, daughter can also do. If the son can perform all the karma kands, so can't the daughter perform all the It's spiritual not karma things? kand. Shraddha ceremony is not karma kand. It is a function to liberate somebody by burning the pind in the fire sacrifice. And every year Shraddha ceremony, Gurudev? Every year we perform Shraddha ceremony. So that is not needed? No. Pindadan means put the pind again and remind him. Your body is already burned. This pind is made up of atta. So you make that pind of atta and burn it. The Muslims, the Balochistan Muslims, they are so much close to India and Indian practices. They make the roti, which is called pind baluchi. Pind baluchi. तो नाम के रेस्टोरेंट्स होते हैं। सो गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के शरीर छोड़ने के बहुत वर्षों बाद गया गए। सो इतने सालों बाद जबकि उन्होंने पिंडदान तो कर दिया होगा माया। That was a pretext. The Lord doesn't have to do pind for nobody. Yes. Then why But he teaches us? under the pretext, say Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead himself. Does he need to do pind? He had a higher purpose, not to liberate only his father, but to liberate whole world by taking a disciplic succession of Ishwar Puri. Because Maharaj, when we went to Mayapur, that Ganga Ghat Mayapur, so वहाँ पे वैष्णव लोग ये बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने किया था तो प्रत्येक वैष्णव को यहाँ पर आकर ही करना चाहिए। तो So- पैसे बनाने के लिए हाँ, बिजनेस। पर वैष्णवों द्वारा ये बात आती है। अरे वैष्णव भी कर्मकांडी हो जाते हैं, सो कॉल्ड वैष्णव। So we don't need to perform all these things while going to dhams. तो यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। Okay? All right. Thank you. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Yeah.